उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जो बाइबल की बहुत ही फेमस कहानी है। और कुछ लोग इसको उड़ाऊ पुत्र की कहानी के विषय में जानते हैं, कुछ लोग इसको खोया हुआ बेटे के विषय में इस कहानी के रूप में इसको जानते हैं। आज हम बात करते हैं, दो बेटे होते हैं और एक बाप होता है। एक पिता होता है, बहुत ही धनवान होता है वो, तो उसके दो बेटे होते हैं, एक छोटा बेटा और बड़ा बेटा। तो छोटा बेटा बहुत ही दुखी, बहुत परेशान रहता है। उसे सोचता है कि बहुत घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे नियम हैं, और वो जो होता है वो मज़े करना चाहता है। बहुत सारे वो दूर देश जाना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है। वो उसे लगता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे नियम हैं जो उसको वो फॉलो करना नहीं चाहता बिल्कुल। तो वो अपने पिता के पास में जाता है और कहता है, पिताजी, जो संपत्ति का जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा हिस्सा है, जो मेरे हिस्से में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मुझको बांट दे। पिता जो होता है वो बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, इस चीज़ का सोचता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता और उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा उसको दे देता है और वो उसको लेके दूर देश चला जाता है। पहले कुछ दिन तो बहुत मज़े में गुजरते हैं, दोस्त बनाता है, पार्टी करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, ढेर सारा खाना पीना खाता है, नाच गाना करता है। सब उसकी तारीफ़ करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहावत है कि जब पैसा आता है तो बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। तो जब धीरे धीरे जब पैसा ख़त्म होता, जैसे जैसे उसका ख़त्म होने लग गया, तैसे तैसे उसके दोस्त भी उससे दूर होने लग गए। कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाहता था। आखिरकार पैसा पूरी तरह ख़त्म हो गया। शहर में जिस शहर में वो गया था, उस शहर में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा। खाना पीना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब वो भूखा था, बहुत गरीब हो चुका था, किसी तरह का कुछ भी उसके पास नहीं था जो वो कर पाए। क्या हुआ, किसी तरह एक सुअर चराने वाले आदमी ने उसको देखा और वह उसके पास गया। तो उसने उससे कहा कि मुझे तेरे यहाँ पे नौकरी करनी है। तो वो एक सुअर चराने वाले के साथ में रह के वहाँ नौकरी करने लगे, और जो सुअर खाते थे वही वो पीने लगता था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ऐसा था कि वो मरने पर था। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसकी गलती अपने आप को उससे समझ में आने लग गई, और वो रोने लग गया और अपने मन में ही बोलने लग गया, मैंने पापा के साथ बहुत बुरा किया, मैंने उनके परिवार को ठुकरा दिया, अपने घर को छोड़ दिया। लेकिन शायद पापा, जो उसके पिता जो थे, उससे बहुत प्यार करते थे। हर एक माँ बाप अपने बेटे बेटियों से बहुत सारा प्यार करते हैं। तो उसने सोचा कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगा। इससे अच्छा तो है जो सुअर फलियाँ खा रहे हैं, वो फलियाँ तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने उसी घर में वापस लौट जाऊंगा और जैसे मेरे पिता मुझे ट्रीट करेंगे वैसा मैं करूंगा। फिर वो उठता है और फिर वो उठा, अपने घर की ओर चला, घर की ओर जाने लग गया। रास्ता बहुत लंबा था, पैर दुख रहे थे, काफ़ी दिनों से भूखा था, शरीर में ताकत नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे। दूर से ही वो काफ़ी दूर था और अपने घर के लिए जाने लग गया। उसका पिता जो था वो रोज़ छत पे खड़ा होकर इंतजार देखता था कि कब मेरा पुत्र वापस आएगा। जब वो आ ही रहा था तब पिता ने दूर से ही उसको देखा और उसकी तोर भागा कि ये मेरा पुत्र है। उसने पहले देखा, दूर था तो नहीं पहचाना, फिर धीरे धीरे जब पास आने लग गया तब उसने उसको पहचाना और देखा कि ये तो मेरा पुत्र है, और उसकी ओर भागा। उसने उसकी ओर तो जब फटाफट जल्दी से उसको गले से लगा लिया, और उस बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा पाप करा है। लेकिन पिता ने उसको कुछ नहीं कहा और अपने गले से लगा लिया और अपने नौकर चाकरों से बोला कि जल्दी जाओ, एक पला हुआ बछड़ा काटो, क्योंकि जो खो गया था वो मिल गया है, जो तुझसे दूर चला गया था वो लौट के आ गया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, जो परमेश्वर पिता है, जो हमारा यीशु मसीह, जो खुदाबंद यीशु मसीह है, वो हमसे कितना प्यार करता है। हम चाहे कितने में गुनाह करते हो, कितने में पाप करते हो, लेकिन अगर हम लौट के सारे पापों को छोड़ के खुदा के पास वापस आते हैं तो खुदा भी हमें अपनाता है और हमसे प्यार करता है, क्योंकि उसने हमसे बेपनाह मोहब्बत रखी और गले से लगा के रखा हमें। तो आज ही मन फिराइए, लौटिए, जैसे उड़ाऊ पुत्र तरह जैसे वो लौटा वैसे ही आप ही लौटिए, और आपका पिता जो स्वर्ग में है वो भी आपको माफ़ करेगा जैसे इसने माफ़ करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ आई होगी, और ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं इस टाइप की बना रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह।